इस लेक्चर हम स्टडी करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटल apparatus। सो लास्ट लेक्चर हमने स्टडी किया था ट्रांसपिरेशन एंड उसके टाइप्स। ट्रांसपिरेशन मतलब क्या? द लॉस ऑफ वाटर्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। दिस प्रोसेस इज नोन एज अ ट्रांसपिरेशन। उसके तो तीन टाइप्स थे। कौन कौन से टाइप्स थे? क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन एंड लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन एंड लास्ट वन हमारा सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा ट्रांसपिरेशन हमें किस किस ट्रांसपिरेशन में देखने को मिलता था? स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। अब इस लेक्चर में देखने वाले हमारे स्टोमेटल के थ्रू ट्रांसपिरेशन होता था। उस लेक्चर में हम देखने वाले स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा, मतलब स्टोमेटा का स्ट्रक्चर स्टडी करने वाले इस लेक्चर में। ठीक है, देखते हैं कौन कौन कैसा है वो स्ट्रक्चर्स। ये दिख रहा है आपको, ये है हमारा स्टोमेटा। स्टोमेटा में क्या देखने को मिलता है? ये जो एंटर्स, जो स्पोर्स ओपनिंग देखने को मिलती है, जिसके थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस देखने को मिलती है टू टेक कार्बन डाइऑक्साइड्स मीन CO2 एंड रिलीज द ऑक्सीजन्स। ये किसके थ्रू होता है? स्टोमेटल पोर्स। ये माइन्यूट ओपनिंग रहती है, ठीक है। इलेप्टिकल पोर्स है। इलेप्टिकल पोर्स मतलब क्या? ओवल टाइप शेप देखने को मिलता है, यानी साइड्स में क्या देखने को मिलती है हमें? टू गार्ड सेल्स प्रेजेंट ऑन टू गार्ड सेल्स प्रेजेंट, इट लुक लाइक किडनी। किडनी शेप्स है क्या? नहीं, लुक्स लाइक किडनी शेप्स रहते हैं। जैसे कि हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम स्टडी की थी, उस एक्सक्रीटरी सिस्टम्स में दो किडनीज हमारे प्रेजेंट रहती है कि नहीं, उनका शेप्स और ये शेप्स गार्ड सेल का सेल्स शेप सेम दिखने को मिलता है, इसलिए उसमें किडनी शेप्स कहा गया है। और डम्बल टाइप शेप्स में भी हमें देखने को मिलता है ऑफ द गार्ड सेल्स। एंड उसके सराउंडिंग्स एरियाज में हमें सब्सिडरी सेल्स प्रेजेंट देखने को मिलती है। सब्सिडरी सेल्स से प्रोटेक्ट करते हैं हमारे गार्ड सेल्स के लिए। और गार्ड सेल्स में हमें एक लिविंग सेल्स है। गार्ड सेल्स कैसी एक लिविंग सेल्स है? क्यों? उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और इतना ही नहीं, उसमें क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट है। क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहता है हमारे फोटोसिंथेसिस के लिए, पर इसमें ज़्यादा फोटोसिंथेसिस नहीं होता। पोर जितनी ज़रूरत रहेंगी उस टाइम से हमें फोटोसिंथेसिस के लिए हेल्प करता है, मुझे पोर सिंथेसिस रहता है, पोर फोटोसिंथेसिस ऑफ गार्ड सेल्स में। ठीक है, अब देखेंगे उसका जो आउटर रीजन्स में हमें क्या देखने को मिलता है। इस सब्सिडरी सेल्स के बाहर एपिडर्मल सेल्स प्रेजेंट है। ठीक है, अब देखेंगे कुछ स्ट्रक्चर हमारा स्टोमेटा का। स्टोमेटा apparatus इज कंसिस्ट ऑफ टू गार्ड सेल्स, दो गार्ड सेल्स प्रेजेंट देखने को मिलती है ये आउटर में, देखिए। एंड स्टोमा इज आउटर पोर्स, ठीक है, इसको क्या कहेंगे हम? स्टोमा। एंड लास्ट में कौन से प्रेजेंट है हमारे? सब्सिडरी सेल्स। सब्सिडरी सेल्स को हम क्या कहते हैं? एसेसरी सेल्स। स्टोमेटस आर माइन्यूट ओपनिंग, माइन्यूट ओपनिंग है, बहुत कम छोटी। एंड इलेप्टिकल पोर्स। इलेप्टिकल पोर्स मतलब क्या? जो ओवल टाइप्स, ये तो ओपनिंग दिख रही है आपको इलेप्टिकल पोर्स की जैसी, इसको ओवल टाइप्स कहते हैं हम इलेप्टिकल्स को। बाय किडनी शेप्स, किडनी शेप है क्या? नहीं। और डम्बल शेप्स, डम्बल शेप मतलब क्या है? एक डम्बल्स के जैसे दिखने को मिलती है। ये देखो इधर, ये हमारा किडनी शेप्स क्या विन शेप्स देखते हैं हम। एंड ये डम्बल शेप्स, डम्बल टाइप शेप्स हमें गार्ड सेल्स देखने को मिलती है। गार्ड सेल इज अ टाइप ऑफ एपिडर्मल टिश्यूज, एपिडर्मल टाइप्स का एक टाइप है, विच मे बी कॉल्ड एज, उसको क्या कहते हैं हम? मॉडिफाइड एपिडर्मल पैरेन्काइमाटस, पैरेन्काइमा सेल, मतलब सिंपल परमानेंट टिश्यूज जैसे, जैसे हमारा गार्ड सेल्स देखने को मिलता है उसको। अब कुछ टाइप्स ऑफ गार्ड सेल्स हैं। कौन कौन से टाइप्स का है? एक बेन शेप्स गार्ड सेल्स, मतलब कौन से? अपने किडनी शेप्स रहते हैं, उस टाइप से हमें गार्ड सेल्स देखने को मिलते हैं इन डाइकॉट प्लांट्स में। डाइकॉट प्लांट्स में हमें क्या देखने को मिलता है? बेन शेप्स और डाइकोटिलिड, बेन शेप्स ऑफ किडनी शेप्स टाइप का गार्ड सेल्स हमें देखने को मिलता है। और डम्बल शेप्स, ये दो दूसरे टाइप से हमारा डम्बल शेप्स गार्ड सेल्स, वो हमें कहाँ देखने को मिलता है? मोनोकॉट्स प्लांट्स में। ज़्यादातर हमें मोनोकॉट्स प्लांट्स में या ग्रासेस में हमें देखने को मिलता है। आउटर कवरिंग दे रही है उसकी, उसकी कौन सी? सब्सिडरी सेल्स। एंड जो स्मॉल ओपनिंग देखने को मिलती है उसको क्या कहते हैं हम? स्टोमेटल पोर्स। स्टोमेटल पोर्स से क्या होता है? हमारे एक्सचेंज ऑफ गैसेस देखने को मिलते हैं। जैसे क्या रहने वाला है? CO2 एब्जॉर्प्शन होने वाला है, क्या? टू टेक लेने वाला। रिलीज क्या देखने को मिलता है हमें? ऑक्सीजन्स। अब गार्ड सेल्स का फंक्शन देखेंगे। दे आर किडनी शेप्स, ये क्या कैसे देखने को मिलती है गार्ड सेल्स हमें? किडनी शेप की। किडनी शेप कब किस प्लांट्स में देखने को मिलती है? क्या कहाँ देखने को मिलती है? मोनोकाट या डाइकोटिलेडोन्स में? डाइकोटिलेडोन्स में। मतलब द किडनी शेप्स गार्ड सेल्स आर प्रेजेंट ऑन ओनली डाइकोटिलेडोन्स। डम्बल शेप्स कहाँ देखने को मिलती हैं? डम्बल शेप्स गार्ड सेल्स आर प्रेजेंट इन ओनली ग्रासेस और मोनोकोटिलेडोन्स और मोनोकॉट्स में देखने को मिलती है। और एक ऐसा प्लांट्स है जिसमें हमें जो किडनी शेप्स और डम्बल शेप दोनों देखने को मिलती है, वो किस प्लांट्स में? सिप्रस। सिप्रस में हमें बोथ द किडनी एंड डम्बल शेप्स गार्ड सेल्स देखने को मिलती है। ठीक, गार्ड सेल्स आर
प्रेजेंट्स। गार्ड सेल्स आर है लिविंग सेल्स है, क्यों? क्योंकि उसमें न्यूक्लिएटेड सेल्स है, न्यूक्लियस देखने को मिलता है। इतना ही नहीं, अनइवनली थिक वॉल्स। अनइवनली थिक वॉल्स मतलब क्या? जो हमारी से रहते हैं गार्ड सेल्स है, अनइवनली थिक वॉल। अनइवनली मतलब क्या? जो भी हमारे इनर पार्ट्स में जो वॉल देखने को मिलती है वो अनइवन है। अनइवन मतलब और बाहर की, आउटर एंड इनर की, मतलब इनर वॉल कैसे रहने वाली हमारी? थिक रहने वाली। कैसे रहने वाली? थिक। एंड आउटर वॉल इज कैसे रहने वाली? थीन। इनर वॉल इज थिक एंड आउटर वॉल इज थिक देखने को मिलती है हमारे गार्ड सेल्स में। एंड इनर वॉल इज थिक एंड इनएलास्टिक। इनएलास्टिक मतलब इलास्टिक जैसे नहीं, मतलब ये फ्लेक्सिबल नहीं ज़्यादा। और लेटरल, लेटरल मतलब क्या? साइड्स में। और आउटर वॉल हमें थीन और इलास्टिक्स जैसे देखने को मिलती है आउटर वॉल। ठीक है। गार्ड सेल्स कंटेंस, गार्ड सेल्स में हमें क्या क्या देखने को मिलता है? फ्यू क्लोरोप्लास्ट आर प्रेजेंट्स विच आर कैपेबल। ये कैपेबल मतलब क्या देखने को मिलता है उसमें? पुअर सिंथेसिस, मतलब फोटोसिंथेसिस, पुअर फोटोसिंथेसिस देखने को मिलते हैं। मतलब इतना ही नहीं, ये क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट की वजह से हमें क्या देखने को मिलता है उसमें? फोटोसिंथेसिस देखने को मिलता है, बट ये बहुत कम देखने को मिलता है। गार्ड सेल्स हैव एबिलिटी, उसमें एबिलिटी क्या है? टू चेंज देयर साइज एंड टू फॉर्म ड्यू टू द स्टोमा ओपन्स एंड क्लोज। ये एबिलिटी रखता है अपनी साइज चेंज करने के लिए। इतना ही नहीं, स्टोमेटा ओपन्स एंड क्लोज, मतलब हमारा बेस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा है? हमारा गार्ड सेल से वेरी इंपॉर्टेंट, जिसकी वजह से हमारा स्टोमेटा ओपन होता है और क्लोज होता है। अब स्टोमा के बारे में देखेंगे, स्टोमेटल पोर्स के बारे में। स्टोमा पोर्स, इट इज एन इलेप्टिकल पोर्स। इलेप्टिकल पोर्स मतलब क्या? एक स्मॉल ओपनिंग देखने को मिलती है ओवल टाइप्स की, इलेप्टिकल पोर्स कहते हैं। परफॉर्म ड्यू टू द स्पेसिफिक अरेंजमेंट ऑफ गार्ड सेल्स, मतलब क्या है? एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट देखने को मिलती है उसके साइड्स में गार्ड सेल्स की। इट इज थ्रू द स्टोमा excess of water is lost in the form of vapors। मतलब जब स्टोमेटा हमारा ओपन रहने वाला है उसकी वजह से हमारा वाटर जो जरूरत नहीं हमारे प्लांट को, वो वाटर्स, एक्सेस वाटर मतलब इज लॉस्ट इन द वेपर के फॉर्म में देखने को मिलता है जब स्टोमेटा ओपन रहने वाला है। ठीक है। अब साइड्स में उसके क्या है? एसेसरी सेल्स, मतलब उसको क्या कहते हैं हम? सब्सिडरी सेल्स। दीज आर स्पेशलाइज एपिडर्मल सेल्स। ओके, स्पेशलाइज एपिडर्मल सेल्स है उसके सराउंडिंग्स एरियाज में। एंड these are specialized epidermal cells surrounding the guard cells and this number is variable। हम कुछ सेल्स में क्या, कुछ प्लांट्स में हमें एसेसरी सेल्स कम देखने को मिलती है, कुछ सेल्स में ज़्यादा देखने को मिली, इज वेरिएबल। एंड आर द रिजर्वायर ऑफ पोटेशियम साइंस। इस कहाँ देखने को मिलते हैं पोटेशियम साइंस हमें? एसेसरी सेल्स में। मतलब रिजर्वायर ऑफ पोटेशियम आयंस कहाँ देखने को मिलेगा हमें? एसेसरी सेल्स। दिस आर आल्सो कॉल्ड एज सब्सिडरी सेल्स, इसलिए हम उसे क्या कहते थे? क्या कहते हैं? सब्सिडरी सेल्स। ठीक है। एक बार देखो ये स्ट्रक्चर्स में हम देखा कि गार्ड सेल्स कैसे रहते हैं? लिविंग सेल्स रहते हैं, न्यूक्लिएटेड रहते हैं। इसमें क्या क्या प्रेजेंट रहता है? क्लोरोप्लास्ट, जिसकी वजह से हमें पुअर क्या होना, फोटोसिंथेसिस देखने को मिलती है। और उसको प्रोटेक्ट, ये हमारे गार्ड सेल्स प्रोटेक्ट करते हैं हमारे, क्या करते हैं हमें? न्यूक्लियर। इतना ही नहीं, उनका फंक्शन एबिलिटी रखते हैं हमारे, क्या एबिलिटी रखते हैं? स्टोमेटा ओपन एंड क्लोज रखने की। ठीक है। ये कैसे रहते हैं? अनइवन रहते हैं। अनइवन मतलब क्या? जो स्टोमेटल्स की, सॉरी, गार्ड सेल्स की जो ओपनिंग देखने को मिलती है इनर वॉल्स में, वो कैसे रहती है? थिक। एंड आउटर वॉल्स की कैसे देखने को मिलती है? थिन। ठीक है। सब्सिडी सेल्स में क्या देखने को मिलता है हमें? पोटेशियम आयन देखने को मिलते हैं। जो पोटेशियम आयन्स कहाँ देखने वाले हैं हमें? सब्सिडी सेल्स में, मतलब एसेसरी सेल्स में। एसेसरी सेल्स में क्या देखने को मिलता है हमें? पोटेशियम आयन्स, जो फिर ये कहाँ ट्रैवल करने वाले हैं? हमारे गार्ड सेल्स में। गार्ड सेल्स में जब आने के बाद उसमें क्या होने वाला है? जो सोलिड्स का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने वाला है। सोलिड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने के बाद हम वाटर ऑब्जॉर्व करने के बाद वाटर ऑब्जॉर्व होने वाला है हमारे गार्ड सेल्स में। गार्ड सेल्स ओपन हो जाएंगे जिस टाइम्स वाटर ज़्यादा होने के बाद। गार्ड सेल ओपन होने के बाद हमारे क्या होने वाला है? ट्रांसपिरेशन प्रोसेस स्टार्ट होती है। क्या होने वाला है? ट्रांसपिरेशन मतलब क्या होना रहा? हमारा स्टोमेटा ओपन देखने को मिलता है। ये था हमारा एसेसरी सेल्स। ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, मतलब स्टोमेटा ओपन कब होता है और क्लोज कब होता है। उसके बाद सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन, ये हमारा लास्ट टॉपिक रहने वाला है इस चैप्टर्स का। उसके बाद हमारा चैप्टर्स खत्म होने वाला है। ठीक है। अब इस लेक्चर में हमने क्या स्टडी किया? स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा, कि स्टोमेटा का कैसा स्ट्रक्चर है, इस लेक्चर में स्टडी किया। उसके बाद स्टडी करने वाले हमारा स्टोमेटा का ओपन कैसे होता है और क्लोज होता है। ठीक है। इस लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।